हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री फैमिली। यहाँ पर हम सीखते हैं मार्केट की मूवमेंट्स को पढ़ना चार्ट स्टडीज के माध्यम से। और अगर आप रियल टाइम चार्ट्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ये कंटेंट कम्प्लीटली एजुकेशन और लर्निंग के लिए है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की डेट है 24 सितंबर और समय हो रहा है सुबह के लगभग 8:30 बजने जा रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री पे। तो हम बात करेंगे गोल्ड की मार्केट की। आपके लिए डेली मॉर्निंग में हम गोल्ड के ऊपर एनालिसिस लेके आते हैं चार्ट्स के माध्यम से। मेरा पूरा विश्वास है अगर आप चार्ट लवर हैं, चार्ट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सेशंस आपको बाजार को सीखने समझने में मदद कर रहे हैं चार्ट्स के माध्यम से। तो आज के सेशन की तरफ हम चलते हैं। क्या हो रहा है गोल्ड की मार्केट में उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कल के दिन का अगर बाजार देखा जाए तो कल के दिन में बाजार ने जो हाई लगाया था, ये हाई लगाया था 3790 का। और बाजार मॉर्निंग का अगर हम कल के दिन के अगर डेली कैंडल्स को अगर हम देखने की यहाँ पर कोशिश करें तो डेली कैंडल में कल के दिन में बाजार ने बहुत ही वॉलेटिलिटी वाला कैंडल यहाँ पर बनाया है। ठीक है, कल के दिन का जो ओपन भाव था 3746 का था और बाजार ने 3790 तक का हाई लगाया और क्लोजिंग में 3764 के आसपास क्लोजिंग दिया। तो कहीं तो बाजार इन एरिया में छटपटा रहा है, ये आप लोग इस चीज़ को नोट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आज के दिन में क्या लेवल्स हो सकते हैं, किस तरीके से गोल्ड की बाजार मूवमेंट कर सकती है, क्योंकि ये महीने का लगभग आखिरी सप्ताह में माने जा रहे हैं। वैसे अगला 2 दिन भी है। ठीक है, जैसे फ्राइडे अगर हम कैलेंडर्स को देखें इस महीने का, तो इस महीने का जो कैलेंडर है अगर हम देखें 26 तारीख परसों, ठीक है, फ्राइडे है। उसके बाद 29 और 30 अगले हफ्ते के भी 2 दिन हैं जो मंथली कैंडल में इन्फ्लुएंस करेंगे। यानी कि मंगलवार को मंथली कैंडल क्लोज होगा। अभी हम मान के चलिए आज के दिन 3 2 5 पूरे 5 दिन का ट्रेडिंग और बचा हुआ है इस सितंबर महीने के कैंडल को क्लोज होने के लिए। तो सितंबर महीने का जो कैंडल है अभी क्लोज होने में 5 दिन बाकी है। अभी तक देखें मंथली चार्ट पे जो इसका जो ओपन हुआ था लगभग 3450 के आसपास हम सितंबर के महीने में ओपन हुए थे और अभी तक बाजार ने लगभग 3790 का हाई लगा दिया है। अगर हम देखें इसको पिछले महीने की क्लोजिंग भाव से कि बाजार ने कितना अगर मूवमेंट दे दिया है, तो मोटा मोटी अगर हम हाई तक पकड़े 10% की मूवमेंट सितंबर के महीने में गोल्ड की बाजार ने दे दिया है। जो कि अभी तक का अगर हम देखें, अगर ये कैंडल बड़ी दिख रही है, ये मार्च के महीने में इसमें कितना हमको रैली मिला इसको एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ भी 10% का नहीं मिला। अभी तक का जितना भी हम यहाँ पर चार्ट देख पा रहे हैं, लगभग ये ब्रेकआउट के बाद सबसे बड़ा कैंडल हमारा इस महीने का हमारा बन गया है सितंबर महीने का। ठीक है, तो मैं आपको बार बार बोलता हूं ना, जब बाजार को अपना टारगेट नजदीक दिखता है कि भैया अब दूरी हमारी पूरी होने वाली है, ठीक है, उसके बाद बाजार और अपनी चाल को तेज करता है। तो कहीं ना कहीं ये एक निशानी हो सकती है जहां पर बाजार अब आने वाले बहुत जल्द हो सकता है बाजार कुछ नया प्लान कर रहा हो कि भैया आप किस तरीके से हमें बाजार को प्रॉफिट बुकिंग या वगैरह वगैरह जो जो चीज़ें हो सकती है। देखो अभी तक जब तक होता नहीं है तब तक हम केवल एजम्पशन ही लगा सकते हैं। ठीक है, अगर बाजार को रिवर्स करना इन लेवल्स के तो बाजार को कम से कम एक रेड कैंडल्स आपको बनाना पड़ेगा, वीकली चार्ट पे बने। अगर इस वीक में देखो, अगर मंथली पे तो रेड कैंडल बनना मुश्किल है बहुत। ठीक है, अगर हम वीकली चार्ट पे चलते हैं तो वीकली चार्ट पे कब आपका रेड कैंडल बनेगा? रेड कैंडल आपको पता है जब भी हमारा ओपन भाव 3686 है। अब 3686 के नीचे जाना अभी तो फिलहाल दिख नहीं रहा चार्ट पे, अब अगले हफ्ते की बात गई। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं इस हफ्ते में तो आपको बाजार को वॉच ही करना है क्या हो रहा है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम के रिवर्सल की यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि भैया आपको डेली कैंडल में एक लाल कैंडल बन गई और या 4 घंटे में एक कैंडल लाल बन गई उससे आप सोच लो कि भैया अब तो टॉप बन गया। अगर आपको बड़े फ्रेम का रिवर्सल देखना है तो बड़े टाइम फ्रेम पे आना चाहिए, कम से कम वीकली चार्ट पे एक लाल कैंडल आनी जरूरी है। ठीक है, तो इस वीक तो अभी फिलहाल ये होता हुआ दिख नहीं रहा, मे भी हो सकता है नेक्स्ट वीक में आए। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे इस चार्ट की। कल मैंने बहुत क्लियरिटी के साथ आपको बोला था कि मुझे ये जो एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है, ठीक है, जब तक इसके नीचे नहीं आता है बाजार, मैंने क्लियरिटी के साथ आपको बताया था यहाँ पर मुझे एक कैंडल यहाँ पर ऐसी चाहिए।
ठीक है, तभी हम बात करेंगे नीचे की यहाँ पर, क्योंकि ये बाजार इतना बड़ी कैंडल के साथ इसको यहाँ पर ब्रेकआउट किया है इस जगह को। ठीक है, तो यही सोच के मैंने बोला था, और बाजार ने देखो कल इतने बोलने के बाद इतना बड़ा हाई ऊपर की तरफ यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो जो इन बातों को समझ पाएगा, मेरा विश्वास है कि आप इनको अपनी जो चार्ट आप बनाते हो या चार्ट में जो स्टडी करते हो, ये इनपुट्स वहां पर आपको हेल्प करते हैं। अगर मेरे द्वारा दिए गए इनपुट्स अगर आपको हेल्प करते हैं आपके चार्ट स्टडी में, तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, जिससे और लोगों को भी इन चीजों से मोटिवेशन मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं आज के दिन के सपोर्ट रेजिस्टेंस की। तो आज के दिन के लिए जो सपोर्ट लेवल होने वाला है गोल्ड के बाजार में, वो होने वाला 3735 से लेकर 3750 का एरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर 4 आवरली बेसिस पे बाजार अगर 3735 के नीचे सस्टेन करेगा, तो काफी हद तक छोटा फ्रेम पे हमें ये लगने लगेगा कि भैया ये जो टॉप बना है ये बहुत सिग्निफिकेंट जगह पे टॉप बना है। अंटिल बाजार 3735 के नीचे अच्छे से क्लोजिंग नहीं करता। अच्छे से क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, बड़ी कैंडल के साथ क्लोज होना चाहिए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, अभी हम अपना बेसिक लर्निंग का जो सीरीज शुरू कर रहे हैं, एक वीडियो वहां पर हमने दिया है कैंडल स्टिक का आपको। ठीक है, उसका नेक्स्ट पार्ट मे भी इस वीक में आ जाए, अगर आप वहां पर अच्छे से प्यार दिखाते हैं। ठीक है, और बढ़िया तरीके से आपका जो ये जो कंफ्यूजन है ना, जैसे मैं बोल रहा हूं कि इसके नीचे, पहले मैं डायरेक्टली बोलता था इसके नीचे क्लोज, अभी बहुत बार क्या करता है बाजार क्लोज कैसे कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जब आप कैंडल को अच्छे से रीड करोगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, कौन सा वीक कैंडल है, और किस कैंडल में क्या सिग्निफिकेंस आ रहा है। ठीक है, जब ये चीजें आप पहले तो आपको मेथड थ्योरी समझना जरूरी है, वो चीज आप समझोगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल में उसको रियल टाइम में कैसे देखना है, तब आप मेरी बातों को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो अगर जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, जाके जरूर देखिए कैंडल स्टिक वाला वीडियो, और इस वीक में मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए उसका सेकंड पार्ट आएगा। तो नीचे सपोर्ट है 3735 3750, और ऊपर में अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 3770 से लेकर 3790 का रेजिस्टेंस होने वाला है। अभी हम 2 दिन से कंटिन्यू आपके लिए लाइव सेशंस भी लेके आ रहे हैं, 10 15 20 मिनट जितना हमारे पास टाइम होता है। परसों भी आए थे, कल भी आया था। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है लाइव सेशंस पे। लेकिन मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जब भी आप लाइव सेशन ज्वाइन करते हो, नोट पैड और पेन वहां पर जरूर रखें। जो जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं, उन चीजों को आप नोट करते रहिए, और उन चीजों को अपने प्रैक्टिकल में अपना यूज करना है चार्ट में, तभी वो समय भी सफल होगा, मेरा टाइम भी सफल होगा, आपका टाइम भी सफल होगा। राइट, आई होप आपको समझ में आया है। तो आज के दिन के लिए गोल्ड की मार्केट की सपोर्ट है 3735 3750, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 3770 से लेकर 3790 के बीच में। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और ये वीकली चार्ट पे ये जगह का सिग्निफिकेंस मैंने बहुत दिन से आपको बताया था, कल भी मैंने बताया था, ओवरबॉट ओवरसोल्ड एग्जैक्टली आप देख सकते हो। बाजार का जो कल टॉप लगा है इन्हीं एरियाज के आसपास लगा है, लेकिन मैं वेट करूंगा इस लाइन के फेलियर का। ये जो नीचे की लाइन है ना, इस लाइन के नीचे फेलियर करेगा ना बाजार, तो बहुत बढ़िया रहेगा। अंटिल बाजार इस लाइन के नीचे फेलियर नहीं कर रहा है, तो बाजार को वेट करना चाहिए, वॉच करना चाहिए कि बाजार का एक्चुअल में बाजार करना क्या चाह रहा है। जरूरी नहीं है हड़बड़ी करना, आपको हर जगह पर ट्रेड करना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, जब क्लियरिटी दे बाजार, चीजें समझ में आए, तभी जाकर चीजें करना। लर्निंग के लिए बहुत बढ़िया। अभी जो बाजार एकदम से ऊपर जा रहा है, अनचार्टेड टेरिटरी में बाजार काम कर रहा है, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए नए नए अनुभव होंगे। ठीक है, तो इन चीजों को सीखिए, यहाँ पर बाजार किस तरीके से आप इस बाजार को टैकल कर सकते हो। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हैं, कुछ ना कुछ लर्निंग आपको आज के सेशन में जरूर मिला होगा। तो हम इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।